गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 12.3 का 11वां प्रश्न करेंगे। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने ये वर्गाकार रुमाल बनाया है ABCD। अब इस वर्गाकार रुमाल पर 9 डिजाइन बने हैं और प्रत्येक की त्रिज्या बराबर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर है। अब जहाँ ये डिजाइन तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होगी, तो जो ये शेष भाग है हमने उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सीधी सी बात है कि हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 डिजाइनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो भी स्थान होगा वो खाली स्थान का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या देखते हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्ताकार डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो πr² होगा, यानी कि 22/7 गुणा के 7 गुणा 7। तो ये हो जाएगा एक का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल, यानी कि 9 गुणा के एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 9 गुणा 154 यानी कि 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया इन 9 का क्षेत्रफल। अब हम वर्ग की बात करते हैं। वर्ग की भुजा, तो देखिए वर्ग की भुजा 7 1 का त्रिज्या है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14। तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो 14 14 14 14 कम 14 14 28 14 42। तो इसका मतलब है कि वर्ग की भुजा है 42 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग 42 गुणा के 42, तो ये हो जाएगा 1764 वर्ग सेंटीमीटर। तो रुमाल के जो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1764 में से 1386 को घटाएंगे तो ये आ रहा है 378 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद 12वां प्रश्न है। आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित जो छायांकित भाग है, जो निम्नलिखित है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो पहला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है OAC और B का। पहला क्षेत्रफल जो होगा वो होगा OACB और चतुर्थांश OACB का, और दूसरा होगा छायांकित भाग का। पाई का मान रखना है 22/7। तो देखिए, हम चित्र से इसे हल करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम हर प्रश्न के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब हमें पता है कि वृत्त का चौथा भाग, यानी कि 90 डिग्री होगा इसका कोण। उसके बाद ध्यान दीजिए, हमने इस छायांकित चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आसान हो जाएगा, θ/360 × πr²। पाई हमें दे रखा है 22/7, आर दे रखा है 3.5। अब बात आती है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए, छायांकित भाग ये है, ये वाले सेब का क्षेत्रफल तो हमें आता नहीं है, पर ये जो नीचे है ये है त्रिभुज, और त्रिभुज में आधार है 3.5 और लंब है 2। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम पूरे इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से घटाएं तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। इससे हमारे दूसरे भाग का उत्तर आ सकता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और कोण है 90 डिग्री का। तो चतुर्थांश का OACB का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा θ/360 × πr²। तो θ/360 × πr² की जगह पे यानी कि 90/360 गुणा गए 22/7 गुणा गए 3.5 गुणा गए 3.5, तो ये हो जाएगा 1/4। 22/7 से 35 कटेगा 0.5 बार, तो 22 गुणा गए 0.5 और गुणा गए 3.5। तो 3.5 को मैंने लिखा 35/10 सरल करने के लिए। 35/10 लिखा, तो 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 7 35। ये जो पूरा गुणा करके आएगा, अंश आएगा 77 और हर आ रहा है 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहले भाग का उत्तर आ गया। अब हमें छायांकित का निकालना है, तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए। तो त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा के लंब। तो 1/2 आधार है OB, लंब है OD, तो 1/2 1/2 गुणा 3.5 गुणा 2, तो 2 से 2 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर।
अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो 77/8 ऋण 77/8 ऋण 3.5। अब अगर हम इसे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 77/8 ऋण 35/10। तो ये हो जाएगा सरल करके 77/8 ऋण 5 से कट 5 7 35 5 दूनी 10। तो अब हम हर समान करेंगे तो ये 8 आएगा एलसीएम, ये 4 से गुणा करना पड़ रहा है तो 77 ऋण 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा 49/8। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 49/8 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, प्रत्येक प्रश्न को समझिए, उसके बाद नोट कीजिए।